बेसिक इंग्लिश क्लास पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कर्ता किसे कहते हैं, तो वह इसी का एक रूप ही था। अगर आप संज्ञा यानी नाउन को समझ गए तो आप आसानी से वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट को पहचान सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योरसेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए शुरू करें। गाइस, कोई भी सेंटेंस हो, यदि आपको उस वाक्य का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट पता करना हो तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि जो उस वाक्य में नाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए तो आप पता कर सकते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। एक और तरीका है सब्जेक्ट पता करने का, और वो ये है कि वाक्य में जो मुख्य किरदार होगा वही वाक्य का सब्जेक्ट भी होगा। फ़िलहाल हम अभी नाउन को समझते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। सो गाइज, नाउन यानी संज्ञा किसी जगह, व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम या फिर किसी भी निर्जीव वस्तु का नाम हो, उसे हम संज्ञा यानी नाउन कहेंगे। जैसे संदीप, संदीप किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये हमारा संज्ञा यानी नाउन कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुंबई, मुंबई चूँकि ये किसी स्थान किसी जगह का नाम है, इसलिए ये भी हमारा संज्ञा यानी कि नाउन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेज़, मेज़ ये हमारी निर्जीव वस्तु है, इसलिए किसी भी निर्जीव वस्तु होगी वो भी हमारी संज्ञा यानी नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये तीनों ही हमारे नाउन के एग्जाम्पल हुए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि नाउन क्या है। नीचे हम कुछ चित्र दिखाकर उसमें से नाउन यानी संज्ञा को छाटेंगे। आपके सामने ये पहला चित्र है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक लड़का है, एक स्कूल बैग है और एक साइकिल है। ये तीनों ही चीज़ें हमारी संज्ञा यानी नाउन कहलाएंगी, क्योंकि लड़का एक व्यक्ति है, स्कूल बैग और साइकिल निर्जीव वस्तुएं हैं। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक कलम है, एक पुस्तक है और एक लड़का है। ये भी हमारी तीनों नाउन यानी कि संज्ञा कहलाएंगी। तीसरे चित्र में आप एक हवाई जहाज़ को देख पा रहे हैं। हवाई जहाज़ ये हमारा एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए ये भी हमारा नाउन कहलाएगा। और अब समय है शॉर्ट लर्निंग का। Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. गाइज, इस सेक्शन में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही आलसी आदमी था। वह कोई भी काम नहीं किया करता था, बल्कि वो सारा दिन बस लेटा रहता था और फ़ोन में फिल्म देखता रहता था। इससे परेशान होकर के उसके घर वालों ने एक दिन उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उन्होंने सोचा कि देखें ये मेहनत करता है बाहर निकलने की या नहीं। लेकिन उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि दरवाज़ा खोला जाए, बल्कि वो रोने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, अब वो नहीं बचेगा, मर जाएगा भूख से। गाइस, उसी कमरे में एक बिल्ली भी थी, जो 2-3 दिन गुजरने के बाद वह बिल्ली उस कमरे से बाहर उसी दरवाजे से निकल कर गई। जब उसने बिल्ली को जाते हुए देखा, तब उसे मालूम चला कि दरवाज़ा तो खुला ही था, उसमें कुंडी ही नहीं लगी थी। उस दिन उसे सीख मिली
कि ये मेरे आलस्य का ही नतीजा था कि उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। उसने उसी पल खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी आलस्य नहीं करेगा। तो दोस्तों, हार उसकी होती है जो लड़ता ही नहीं। अगर आप रेस में भाग लेंगे तो फर्स्ट ना सही पर सेकंड तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें भाग ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हार निश्चित है। इसलिए कम से कम कोशिश ज़रूर करें, पहले ही हार मत मान लें। गाइज़, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।